बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसादत से तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नौजवान जो पहले से गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर सर्व कर रहे हैं, उनके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक बेहतरीन खुशखबरी कि वो सिर्फ मुख्तसर से एग्ज़ाम दे के अपने आप को असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अपनी काबिलियत, अपनी लियाकत का लोहा मनवा सकते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि मिनिस्ट्रियल कोटे की सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के फोरम पे पाइपलाइंस के अंदर आ गई हैं और मे बी कमिंग वीकेंड पे संडे के न्यूज़पेपर में या उससे पहले या उससे बाद चंद दिनों के अंदर ये एडवर्टाइज हो जाएंगी मिनिस्ट्रियल कोटे की सीट्स। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इससे पहले जो 2023 के अंदर एग्जाम हुआ, 2021 में सीट्स आई, 2022 में उसका एग्जाम हुआ और 2023 में उसका रिजल्ट आया, वो पंजाब में सिर्फ एक सीट थी। और इस दफा जो पाइपलाइन में है वो 18 सीट्स हैं मिनिस्ट्रियल कोटे की। पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज मिनिस्ट्रियल कोटा। मिनिस्ट्रियल कोटे से मुराद कि वो नौजवान जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर रेगुलर जॉब कर रहे हैं, रेगुलर मुलाजम हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ स्केल्स में, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस मैं अभी डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूँ। वो ऑलरेडी अगर सर्व कर रहे हैं और उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिलवास्ता या बिला वास्ता अपने आप को उन्होंने स्टडी के साथ अटैच किया हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आड़े हाथों लिया, मजबूती के साथ थाम लिया, तो वो एक मुख्तसर से एग्जाम के बाद अपने आप को उसी साहब में ला खड़ा करते हैं जहां पे 1200 नंबर का एग्जाम दे के स्टूडेंट्स अक्रॉस द पंजाब उनकी सिलेक्शन होती है। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। पाइपलाइन के अंदर ये सीट्स आ गई हैं। इस हवाले से हमारा नया बैच 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो आप नौजवानों के लिए अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह है। हाँ, मजीद डिटेल में जाने से पहले बता दूं कि जो 2021 में सीट्स आई वो सिर्फ एक सीट थी। एक सीट थी, मैंने अप्लाई किया और एक सीट के अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया। हम 8 लोग उसमें जिनको इंटरव्यू कॉल आई, उनमें से मैं भी एक था। बावजूद इसके कि मैं पिछले 8 साल से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई पंजाब पुलिस के अंदर एज इंस्पेक्टर, तो मैं एक टफ डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा था। मैंने इवन देन मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने क्वालिफाई किया। एक सीट थी। वो किस तरह, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहले मैं आपके साथ इस पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे का क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसकी प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या इसका सिलेबस है, उसका कितना कितना टाइम ड्यूरेशन है, क्या सिलेबस है, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं 18 सीट्स, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूं कि मैंने जब दिया लास्ट टाइम तो एक सीट थी। एक सीट के लिए भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया, मैंने अप्लाई किया, मैंने तैयारी की। तो मैं एडवांस क्लास कोर्स पे था प्रमोशन के लिए एज डीएसपी, तो वहां पे मैंने रिटन टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो स्टूडेंट्स अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं और उनकी सर्विस 8 से 6 से 7 से 8 साल हो गई है, तो अपने आप को इस एग्जाम के लिए तैयार करें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ये एग्जाम, मुख्तसर सा एग्जाम दे के
आप अपने आप को असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर पेश कर सकते हैं। आपका एक जबरदस्त किस्म का ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। सो इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, जो क्वालिफिकेशन इसके लिए है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन आपकी 14 साल तालीम होनी चाहिए। आपने LLB किया हो या BA किया हो, सिंपल आपके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। अदरवाइज आपने PMS देना है तो उसके लिए हम देखते हैं 30 साल है, 32 साल है, 35 साल है, एज रिलैक्सेशन के हमें इश्यूज होते हैं। यहां पे कोई एज लिमिट नहीं है। आपने ग्रेजुएशन की हो सिंपल, और आपको कोई एजुकेशन इसका एज का कोई इशू नहीं है। आपने आगे फर्दर क्या है, आप 5 से 10 स्केल के अंदर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज रेगुलर एम्प्लॉई आपकी 8 साल सर्विस अगर है, नंबर 1, या 11 से 16 स्केल तक आपकी 5 साल सर्विस है, और कौन सी सर्विस, वो रेगुलर सर्विस है, तो आप इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एलिजिबल हैं। बहुत एक आपका शॉर्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, शॉर्ट सिलेबस है, तो आप उसके मद्दे मुकाबल खड़े हो सकते हैं। इसने 1200 नंबर का एग्जाम दिया है और पूरे पंजाब में उसने क्वालिफाई करके अपनी उसने एलोकेशन को सिक्योर किया है। आप उसके सामने उसके मद्दे मुकाबल खड़े होके अपनी एलोकेशन को सिक्योर करके बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी पोस्टिंग के अहल होते हैं। सो ये बेसिक्स चीजें हो गई। अब आते हैं हम इस तरफ कि इसका सिलेबस क्या है। कोई सिलेबस नहीं, अदरवाइज आपको 1200 नंबर का एग्जाम देना पड़ता है PMS के लिए। यह मिनिस्ट्रियल कोटे का सिर्फ आपका 200 नंबर का एग्जाम है। आपने क्या करना है, बल्कि आपका यह रिटर्न जो पोर्शन है, हम सिलेबस उसकी इंटरव्यू की तरफ नहीं जाते, आपका सिर्फ 150 नंबर का एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ 150 नंबर का एग्जाम है। यह आपका 100 नंबर का MCQ जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज वही, उसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद पाकिस्तान ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी आ गई। उसके बाद करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, उसके बाद आपकी बेसिक इंग्लिश, उसके बाद आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद आपकी बेसिक साइंसेस जिसको हम एवरीडे साइंस कहते हैं, जिसमें बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, ये चीजें आ जाएंगी। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस बेसिक्स, जो हम बाकी एग्जाम्स के लिए जो 100 पेपर का एग्जाम होता है MCQ, उसके लिए जो हम तैयारी करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिस तरह मैं पहले सेशन देता हूं, एक्साइज इंस्पेक्टर का लिया है, इसके साथ CTD का है, असिस्टेंट एसेंट GAD के सेशन मेरे पास चल रहे हैं, ASC सब इंस्पेक्टर के सेशन चल रहे हैं। ऐसे ही एक 100 नंबर का पेपर जो है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है। लाइक हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हम अगर बात करें साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, टोटल कंट्रीज कितने हैं, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, वाटर बॉडीज कौन सी हैं, डेजर्ट्स कौन से हैं, ओशंस कौन से हैं, ग्लेशियर्स कौन से हैं, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, ये सारी चीजें। उसके अलावा न्यूज एजेंसीज क्या है, सीक्रेट एजेंसीज क्या है, सी पोर्ट्स क्या है, एयरपोर्ट्स क्या है, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्या है उस कंट्री के अंदर, उसका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या उनका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये सारी चीजें आपके सामने हम कॉन्टिनेंट वाइज, जहां पे जितने भी कंट्री हैं उस कॉन्टिनेंट के अंदर, उसके बाद फिर कंट्री वाइज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका अफ्रीका आ जाएगा, फिर आपका यूरोप आ जाएगा, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, फिर आपका एशिया आ जाएगा। एशिया क्योंकि अपना है कॉन्टिनेंट, वहां पे फिर हम साउथ एशिया को देखेंगे, फिर हम साउथ ईस्ट एशिया को देखेंगे, फिर हम पाकिस्तान के रीजन को देखेंगे, कौन सी वाटर बॉडीज, कौन सा सी, किस साइड से माउंटेन रेंजेस हैं, किस साइड से वाटर बॉडीज हैं, पाकिस्तान को किस किस चीज के सराउंडिंग्स में जो चैलेंजेस हैं उसको देखेंगे। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम रीजनल ज्योग्राफी और फिर पाकिस्तान को सामने रखते हुए पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, ये सारा सिलेबस। उसके बाद आपकी बेसिक उर्दू और बेसिक इस्लामियात, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें हमारे पास पहले भी सेशन चल रहे हैं। ये किस लिए है? ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है जीके का।
इसमें क्योंकि सारे ये लोग आएंगे जिनकी ये इतने साल सर्विस हो गई है। इतने साल सर्विस में कोई भी इतने पोटेंशियल और पैशन के साथ अपनी स्टडी के साथ जुड़ा नहीं रहता। कामयाबी उसी का मुकद्दर ठहरेगी, कामयाबी उसके कदम चूमेगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को जिसने एसोसिएट रखा, जिसने अपने आप को लिंक रखा किसके साथ, जनरल नॉलेज के साथ, इंग्लिश के साथ। बेसिक इंग्लिश किस तरह होनी है वो बाद में डिस्कस करते हैं। सो ये सारी चीजें आपके जीके के पेपर को तैयार करेंगी। इसके हवाले से मैंने एक डिटेल पहले भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है। असिस्टेंट एसएंड जीएडी के सिलेबस को या एक्साइज इंस्पेक्टर के सिलेबस को या सीटीडी के 80% सिलेबस को हम जब देखते हैं तो उसमें यही सारी चीजें हैं। सेम मसाला है जो किसी भी खाके के अंदर आप भर सकते हैं और यही तैयारी करके आप अपने आप को 100 पेपर के अंदर जो आपका जीके है, जनरल नॉलेज है, वो खा ज्योग्राफी हो, वो खा पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, वो हिस्टोरिकल सेटअप हो किसी चीज का, किसी कंट्री का, वो खा माउंटेन रेंजेस हो, वो वाटर बॉडीज हो, वो खा एयरपोर्ट्स हो, खा सी पोर्ट्स हो, कैपिटल्स हो, करेंसीज हो, ये सारी चीजें इस जीके के अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज इंग्लिश ऐसे उर्दू में, दोनों इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे 25 नंबर का और 25 नंबर का। ये अदरवाइज आप जब पीएमएस और सीएसएस का एग्जाम देते हैं वहां पे 3 घंटे के अंदर आपने एक 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे अटेम्प्ट करना होता है और एक 100 नंबर का उर्दू ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। यहां पे आपने 1 घंटे के अंदर आपके पास 1 आवर होता है। 1 आवर आपने 1 घंटे के अंदर 25 नंबर का इंग्लिश ऐसे और 1 घंटे के अंदर 25 नंबर का उर्दू ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। मैंने जब 2023 में अपना ये ऐसे दोनों पेपर दिए तो मैंने जो चीजें, जो स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से मेरा टेस्ट पास हुआ, मेरा ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी फेल नहीं हुआ, खा वो सीएसएस का हो, खा वो पीएमएस का हो, खा वो पीसीएस का हो, खा वो मिनिस्ट्रियल कोटे का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सो मैंने 3 घंटे की अप्रोच को कि 3 घंटे का आप पेपर जो आपका 100 मार्क्स का होता है, आप उसको किस तरह सेटअप करते हैं, सीक्वेंस में लेके आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह करते हैं। हम वो ही एक जो आपका पैटर्न है, जो आपकी सीक्वेंस है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपकी स्कीम ऑफ प्लान है, आप चीजों को किस तरह स्कीम करते हैं, वो सारी चीजें 1 घंटे के अंदर 25 नंबर के लिए आपने किस तरह तैयार करनी है। मैंने कैसे स्ट्रेटजी के साथ तैयार किया और मेरा क्वालिफाई हुआ इंग्लिश का और उर्दू का। ये इन डिटेल सेशन इसका अलग-अलग होगा। ऐसे हम 10 ऐसे इंग्लिश के करवाएंगे, 10 ऐसे उर्दू के करवाएंगे। उनकी 1 घंटे के अंदर आपने इंट्रोडक्शन को किस तरह लेके चलना है, आपने बॉडी को किस तरह लेके चलना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने किन किन चीजों को 6 से 7 लाइनों के अंदर आपने चला देना है। 15 मिनट आपके पास इंट्रोडक्शन के हैं, 15 नंबर ही आपके पास बॉडी के हैं और 15 नंबर ही आपके पास कंक्लूजन के हैं। आपने कंक्लूड करना है 45 मिनट के अंदर। पहले 10 मिनट आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के हैं और आखिरी 5 मिनट आपके पास एक गो थ्रू करने के हैं। पूरा ऐसे आपने दोबारा देख लेना है। 1 घंटे के अंदर आपने 25 नंबर का वही लड़का पास करेगा जिसने अपने ऐसे को कंक्लूड किया होगा। अगर आप अपने ऐसे को कंक्लूड नहीं कर सके, आपने जितनी अच्छी फ्लावरी किस्म की इंग्लिश यूज करके आपने उसका इंट्रो दे दिया, आपने बॉडी में रीजंस लिख दी, आपने उसकी रिपरकशंस लिख दी, आपने वायबल सजेशंस दे दी, लेकिन आप कंक्लूजन नहीं दे सके, तो आपका बड़ा अनहेल्दी और नेगेटिव इंपैक्ट जाता है पेपर सेटर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। तो आपको वो नहीं देता पास मार्क्स, जिसकी वजह से छानने लग जाता है और आपका जीके का जितना भी अच्छा पेपर हुआ है आपको वो उड़ा देगा। सो मेरी जो स्ट्रेटजी रही है इन डिटेल आपके साथ वो डिस्कस की जाएगी और सेम लाइंस जो उर्दू ऐसे है वो भी आपके साथ ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा कि आपने 1 घंटे के अंदर इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, क्या आउटलाइन बनानी है या नहीं बनानी, या रफ बनानी है, और फिर किस तरह की उर्दू आपकी वर्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें, और एंड पे आपने कंक्लूड किस तरह पैराग्राफ करना है, क्या इसमें आउटलाइंस बनानी है, हेडिंग्स देनी है या नहीं देनी, ये चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने फाइनल सेशन में। ये चीज होगी। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू 200 मार्क्स का। ये चीजें आपने 40% मार्क्स लेने हैं,
इसमें ओवरऑल अगर आपने ले लिया तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है तमाम स्टूडेंट्स के पास। वो स्टूडेंट्स जो इतने सालों से 8 साल सर्विस 5 से 10 स्केल के अंदर और 11 से 16 स्केल के अंदर 5 साल सर्विस हो गई है, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर का ख्वाब देख सकते हैं। और सिर्फ देख ही नहीं सकते, खुली आंखों के साथ देखे गए ख्वाब को वो हकीकत का रूप दे सकते हैं, अमली जमा बना सकते हैं। अगर वो मेरी दी हुई बताई हुई बातों पर अमल पैरा होकर दुरूद शरीफ को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और साथ अपने वालिदैन को अगर डेली बेसिस पे बिला नागा आप दबाते रहे, और मेरे जो गाइडलाइंस हैं सेशन के अंदर जो आपसे डिस्कस करूंगा, आपने उनको, उन गाइडलाइंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को आपने इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करके इन दोनों चीजों को दुरूद शरीफ और वालिदैन को दबाने वाली एक्सरसाइज करके 1.5-2 महीने के अंदर मैं क्लेम करता हूं कि बाकी जो लोग मेरे पास नहीं है, मेरे साथ सेशन नहीं ले रहे, मैं दावा करता हूं कि अगर उन्होंने अपने आप को एसोसिएटेड रखा, डेडिकेटेड वे में मेरे साथ अटैच रहे, तो इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी उनका मुकद्दर ठहरेगी। और पायलो कोयलो जिस तरह कहता है कि कायनात का जरा जरा उनकी फेवर में हरकत में आ जाएगा। तो इस सारे जो हमने खाका दिया है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारा 23 सितंबर से सेशन शुरू हो रहा है, फ्रेश सेशन मिनिस्ट्रियल कोटे की तैयारी के लिए, जिसकी हमारे पास जूम क्लासेस हैं, जूम पे क्लासेस हो रही हैं। कोई स्टूडेंट अगर बखर में बैठा है, सियालकोट है, हमारा वो पिंडी बैठा है, जेलम है, चकवाल है, लिया है, डीजी खान है, लाहौर है, बिहाड़ी है, सहीवाल है, कहीं भी बैठा जूम पे क्लास ले सकता है। दिए गए नंबर पर 034506800202 और 0348 व्हाट्सएप नंबर है 72556118 पे राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट करवा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में अगर भावलपुर के अंदर कोई स्टूडेंट है, वो कोई विलिंग है सेशन को ज्वाइन करने का, तो फिजिकली भी वो क्लासेस ले सकता है, जिस तरह बाकी सेशन की भावलपुर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल क्लासेस चल रही हैं। क्लास का जो टाइम होगा वो 9 से 11 बजे के दरमियान है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अल्लाह रियाकारी से बचाए और इन बातों में इखलास पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।